चैप्टर है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल बाइनोमियल का मतलब होता है आपके पास बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, टू टर्म्स। ठीक है, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। ठीक है, हम बाइनोमियल थ्योरम को हम स्टडी क्यों करते हैं? ठीक है, देखो हमने किया हुआ है, जैसे ये तो हमें पता है जो सिंपल फार्मूले थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ तक ये भी निकाल लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर आपने एट द मैक्सिमम a प्लस बी की पावर 4 निकालना होगा तो वो भी आप निकाल लोगे। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a प्लस बी, मतलब इसको ओपन इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे पावर बड़ी होती जाएंगी, ठीक है, हमें ये पावर निकालना थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। तो इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं कि हम a प्लस बी की पावर 5, a प्लस बी की पावर 7, a प्लस बी की पावर 8, ठीक है, इन टर्म्स को कैसे एक्सपेंड करेंगे। ये जो आपके पास जिसका इंडेक्स है, जिसकी पावर ज्यादा बड़ी होगी, उसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज। ठीक है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता दूं, नोटिस करने वाली चीजें हैं। ठीक है, देखो जो आपका ये फर्स्ट फार्मूला है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पावर कितनी है, a प्लस बी की पावर कितनी है 2। ठीक है, यानी कि इसका इंडेक्स कितना है आपके पास 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं आपके पास 3। देखो यहाँ a प्लस बी की पावर 3, यहाँ पर कितना इंडेक्स है, यानी कि इसकी पावर कितनी है आपके पास 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स आ रही है 1 2 3 4, तो टर्म्स कितनी आएंगी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, ठीक है, कि अगर पावर या इंडेक्स जो है a प्लस बी का, ये जो पावर है अगर n होगी तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एक एक्स्ट्रा आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी n प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर पावर मेरे पास 2 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर पावर 2 देन नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। ठीक है, इफ पावर इज n देन नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1, एक एक्स्ट्रा टर्म ही आएगी। ठीक है, देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ देखो ढंग से रहा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं, यहाँ पर टर्म a स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी है 2। नेक्स्ट टर्म में a की पावर कितनी होगी 1। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर a की पावर कितनी है नहीं है, यानी कि a की पावर क्या है 0। तो जैसे जैसे आप आगे को जा रहे हो a की पावर क्या कर रही है, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, पावर ऑफ a डिक्रीजेस। ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और देखो b की पावर, यहाँ पर b की पावर क्या है कुछ भी नहीं, यानी कि b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, और b की पावर यहाँ पे क्या कर रही है आपके पास इंक्रीज कर रही है। एंड पावर ऑफ b इंक्रीजेस। ठीक है, b की पावर इंक्रीज कर रही है और a की पावर जो है वो डिक्रीज कर रही है। यहाँ देख लो a क्यूब है, a स्क्वायर है, a है और a की पावर 0, a की पावर डिक्रीज कर रही है और b की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, और b की पावर क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर डिक्रीज करेगी और जो सेकंड टर्म उसकी पावर इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ देखो। ठीक है, जब आप यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं a और b, इनकी पावर को ऐड करोगे तो आपके पास यही पावर आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास दिया है a स्क्वायर b की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस 2 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस a की पावर 0 b स्क्वायर लिख सकते हैं इस चीज को, a की पावर 0 इस 1। ठीक, किसी की भी पावर 0 कर दिया आपके पास 1। ठीक है, देखो यहाँ पर a और b की पावर का सम 2, a और b की पावर का सम 2, a और b की पावर का सम 2। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ a और b की पावर यहाँ लिख सकते हैं हम a क्यूब b की पावर 0 प्लस 3a स्क्वायर b की पावर 1 प्लस 3a की पावर 1 b स्क्वायर प्लस
a की पावर 0 b क्यूब, यहाँ दोनों की पावर का सम 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आएगी। जो पावर का सम होगा, जो पावर सम ऑफ पावर क्या होगा, सम ऑफ पावर क्या होगा आपके पास, वो आएगा आपके पास जो यहां पर पावर होगी। ठीक है, किसमें, अगर a प्लस बी की पावर n को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज n। अगर a प्लस बी की पावर को n को एक्सपेंड कर रहे हो तो a और b की पावर का सम क्या आएगा, हमेशा n ही आएगा। ठीक है, ये मतलब थोड़ी नोटिस करने वाली बातें हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हम आपको इसमें बता दो कि पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या होती है। ठीक है, वो भी है आपके सिलेबस में। तो देखो यहाँ मैंने ये रफ कर दिया, मेरे को एक्चुअली जरूरत थी इसकी। a प्लस बी का होल स्क्वायर था मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड a प्लस बी का होल क्यूब था मेरे पास, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आगे भी देखते हैं फिर। देखो पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या आपके पास, ठीक है, यहाँ आ जाता है आपके पास इंडेक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब है जो a का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर क्या है ab का कोफिशिएंट 2, यहाँ क्या है 1। इन कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास a प्लस बी है, ठीक है, और a प्लस बी की पावर इंडेक्स 0, यानी कि a प्लस बी की पावर 0, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कोफिशिएंट आएगा 1, यानी कि a प्लस बी की पावर 0 वैसे ही 1 नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है, अगर आपके पास a प्लस बी है और इसका इंडेक्स है 1, ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब है a प्लस बी की पावर 1, तो क्या आएगा a प्लस बी, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या जाएगा 1 1। ठीक है, अब जैसे आपके पास है a प्लस बी और इंडेक्स है 2, यानी कि ये बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, इसको बिना देखे बोल रहा हूं मैं, तो इसका इंडेक्स क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड होके यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, अब a प्लस बी है और इंडेक्स है 3, यानी कि ये बात करें इसकी। ठीक है, तो देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास 3, इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 और यहाँ पीछे 1 और ये 1। चेक कर लो। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 2 1 1 2 1। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब 1 3 3 1 1 3 3 1। वैसे अगर a प्लस बी की पावर 4 होगी, यानी कि ये बात कर रहे हैं इसकी, a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो कितना जाएगा 4, इन दोनों को ऐड कर दो कितना जाएगा आपके पास 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो आपके पास कितना जाएगा 4 और यहाँ 1 और यहाँ 1। ठीक है, एक्सपेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, चेक करके देखते हैं आता है कि नहीं। इसे हम a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं, जस्ट ऐसे कर रहे हैं ओपन, बाद में हम बाइनोमियल थ्योरम फार्मूले का यूज करके इसे ओपन करेंगे। दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू a प्लस बी। नाउ विच इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई करो, a की पावर 4 प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab क्यूब प्लस b से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो देखो क्या जाएगा, a की पावर 4 3a क्यूब b एंड a क्यूब b 4a क्यूब b आ गया, 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 6a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। ठीक है, एंड ab क्यूब एंड दिस ऐड हो गया 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4।
देखो क्या कोफिशिएंट है, 1 1, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4 और ये 1। ठीक है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब हम करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन कैसे है, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, और उस पर एक दो एग्जांपल करते हैं। आ जाओ, मैं सब आप करता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखो, बाइनोमियल थ्योरम से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब भी ओपन कर सकते हो, कोई बड़ी पावर भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसे आपके पास a प्लस बी की पावर है। ठीक है, हम इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, देखो हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, इसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं इसे, एन सी जीरो। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है ए, उसकी पावर एन, आपको मैंने पहले बताया था पावर क्या होती जाएंगी। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर ये एन आएगी। ठीक है, और दूसरे की पावर डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, बी की पावर 0 प्लस एन सी वन, ए की पावर डिक्रीज होती जाएगी, 1 डिक्रीज होगी, तो यहाँ बी की पावर 1 प्लस। ठीक है, आपने ध्यान रखना है जो यहाँ सी की पावर, ये जो सी नीचे है, सी ये नीचे 0 है पैरों में, ये बी की वहां पर आएगा पावर में। ठीक है, और ये जो c की पावर 1 है वही b की पावर 1, और यहाँ 1 माइनस होता जाएगा a की पावर में, a की पावर में 1 माइनस होता जाएगा और b की पावर में 1 इंक्रीज होता जाएगा। जैसे nc2, ठीक है, तो a की पावर क्या आएगा n माइनस 2, और यही b की पावर में जाएगा b की पावर 2 प्लस nc3, तो a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 प्लस अप टू सो, और लास्ट टर्म क्या आएगी ncn। ठीक है, a की पावर n माइनस n। ठीक है, a की पावर n माइनस n और b की पावर क्या जाएगी n, ये वाली। ठीक है, और देखो a की पावर n माइनस n तो a की पावर 0, a की पावर 0 इज 1, तो इसको यहाँ पर लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम b की पावर n भी लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, अब देखो ये चीज तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप इसको एक्सपेंड करके लिखना कि nc0 क्या जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, व्हिच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यानी कि 1। तो nc0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। वैसे ही nc1 निकाल लोगे, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड व्हिच इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो nc1 की वैल्यू n माइनस 1, वैसे n अप टू सो ऑन ncn इज 1। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज होंगी, ये जो है। ठीक है, ये इन्हें हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, ए और बी के क्या है, ये कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके देखते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है कि नहीं होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा nc0 यानी कि 2n क्या है यहाँ पर, यहां पर n की वैल्यू है 2। ठीक है, तो क्या जाएगा 2c0, a की पावर 2, b की पावर 0, b क्या है आपके पास 0, b की पावर 0। ठीक है, 2c1, a की पावर 2 माइनस 1, b की पावर 1 प्लस 2c2, a की पावर 2 माइनस 2, b की पावर 2 प्लस 2c3। देखो ये कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो यहां पर इसका मतलब है आपके पास यहां तक ही एक्सपेंड होना, तो ये क्या जाएगा 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 a b प्लस 2c2 a की पावर 0 इज 1 एंड दिस इज b स्क्वायर। देखो सॉल्व करो, 2c0 क्या होता है, 2c0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 2 माइनस 0 फैक्टोरियल, व्हिच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ गया 1 इंटू दिस ए स्क्वायर प्लस 2c1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया 2ab प्लस 2c2 को सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा 1। तो ये क्या आ गया बी स्क्वायर। और यही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। वैसे ही आप इसके लिए ट्राई कर लेना a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, आपको लग जाएगा पता कि हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आ जाओ, इसमें एक चीज और है, ये तो था a प्लस बी की पावर n के लिए। अगर मेरे पास a प्लस बी की जगह मेरे पास हो a माइनस बी की पावर n, इसे हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। अभी तो प्लस के लिए माइनस के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। पर इसे हम क्या लिखेंगे, इसे क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस बी, ब्रैकेट में लिख सकता हूं ऐसे, प्लस माइनस माइनस, तो ये a माइनस बी ही बन जाएगा। ये a माइनस बी की पावर n थी, ठीक है, यानी ये और ये क्या है सेम। अब ये बिल्कुल सेम फार्मूले बन रहे हैं। a की जगह a है और b की जगह क्या है यहाँ पर माइनस बी, तो रिप्लेस कर दो, क्या जाएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0 इज 1, यानी ये रहेगा, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 और b की जगह क्या जाएगा माइनस b की पावर 1, प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 और माइनस b की पावर 2, b इज रिप्लेस बाय माइनस b, प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर नॉट b इज माइनस b की पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn माइनस b की पावर n। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास nc0 a की पावर n माइनस की पावर 1 माइनस, तो माइनस आ जाएगा nc1 a की पावर n माइनस 1 एंड b माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के काम आ जाएगी nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, माइनस की पावर 3 माइनस, तो माइनस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ठीक है। अब माइनस की पावर n, अब देखो n ऑड है या इवन है हम नहीं बता सकते, यहाँ पावर ऑड थी तो माइनस आ गया, यहाँ पावर इवन थी तो प्लस आ गया, यहाँ पावर ऑड थी तो माइनस आ गया, यहाँ हम नहीं बता सकते। तो इसे क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस 1 की पावर n ncn एंड b की पावर n, ये माइनस 1 कहाँ गया माइनस 1 की पावर n, अगर ये पावर इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड होगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब यहाँ प्लस हो सभी टर्म प्लस की आ रही है, जब माइनस है तो फर्स्ट टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेंगे, ठीक है। अगर नहीं लगे पता तो पहले तो आपने ऐसे ही करना है एक्सपेंड, ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, यहाँ से कोई गलती नहीं होगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो जैसे मर्जी करो, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम जैसे, ठीक है। एग्जाम्पल से पहले एक, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, नहीं पहले आप एक ऑब्जर्वेशन देख लो यहाँ पर, चलो एग्जाम्पल करते हैं पहले। देखो जैसे x प्लस 6 की पावर मेरे पास 6 है, इसे आपने एक्सपेंड करना है, तो देखो क्या आएगा, n की जगह क्या आ रहा है 6, a की जगह क्या है, a की जगह है मेरे पास x, b की जगह है मेरे पास 6 एंड n की जगह भी क्या है मेरे पास 6। चलो इसको चेंज करते हैं, x प्लस 2, b कंफ्यूज ना हो, सेम ना लगे, a की b की जगह 2 एंड n की जगह 6, इस फार्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा n 6c0 फर्स्ट टर्म की पावर 6, ठीक है, प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 और 2 की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 6 माइनस 2, ठीक है, एंड 2 की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 6 माइनस 3 2 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। 6c3 x की पावर में एक और कम 6 माइनस 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, जो माइनस वाला वही यहाँ आ रहा है। 6c ये क्या है 2 था, ये 3 था, तो ये 4 था, ठीक है। 6c5 x की पावर 6 माइनस 5 एंड 2 की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 एंड 2 की पावर 6, ये आ गया। सॉल्व कर लो, 6c0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या जाएगा x की पावर 6
एंड 6c1 सॉल्व कर लेना, क्या आएगा 6, यानी कि 6 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू 2, यानी कि चलो बाद में करते हैं, प्लस 6c2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। जब 6c2 को सॉल्व करोगे, ठीक है, 6c2 को, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 2 3 कितना आएगा 15, ठीक है। तो 6c2 को सॉल्व करके कितना आएगा 15, ठीक है। 15 और 2 2 जा 4, क्या जाएगा 60x की पावर 4 प्लस 6c3, ठीक है। 6c3 को सॉल्व करो, 2 की पावर 3 8, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो तो 6c3 कितना आएगा 20, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 20 आएगा, ठीक है। तो 20 8 160, तो 160 x की पावर 3, ठीक है, प्लस 6c4, ठीक है। जब 6c4 को सॉल्व करोगे, ठीक है, वही आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर आएगा 15 एंड 15 इंटू 16 240 x स्क्वायर प्लस 6c5 इज 6 इंटू 32 192x प्लस 2 की पावर 6 इज 60, तो ये आएगा मेरे पास इसे एक्सपेंड करके, ठीक है। तो ये थी इसकी एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक है। अगर आपके पास मान लो x -2 होता तो इसे हम लिखते हैं x प्लस -2 की पावर 6, ठीक है। तो ये यहाँ मेरे पास नेगेटिव आता, यहाँ नेगेटिव आता और यहाँ नेगेटिव आता, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर देखो, पावर 6 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ टर्म्स 7 ही आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी करा दिया कि हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं बाइनोमियल फार्मूले का यूज करके। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ये फार्मूला आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, देखो यहाँ n रहेगा हमेशा c, यहाँ n ये हमेशा n रहेगा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक जाओगे। यहाँ a की पावर n, b की पावर 0, फिर a में एक कम करते जाओगे और b में एक इंक्रीज करते जाओगे, ये ना, a में एक कम कर दो पावर में और b की पावर में एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो n-1 n-2 ये b की पावर 2, ठीक है। ये इजी वे याद करने का, ठीक है, आप इससे इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन करा दूं इसमें, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, ये जो a प्लस बी की पावर n है इसे हम और क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सभी ऐड हो रहे हैं। ऐड के लिए हम क्या यूज करते हैं समीशन का, ठीक है, समीशन का यूज करते हैं, ठीक है। कहां से लेकर 0 1 2 से लेकर n तक ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0 से लेकर n, ठीक है, एंड मेरे पास क्या यहाँ पर nc0 nck, ठीक है, एंड a की पावर क्या बन रहा है n-k एंड b की पावर k। अब देखो इसे अगर एक्सपेंड करना है, ठीक है, पुट k0 पुट करोगे तो क्या आएगा nc0 a की पावर n, ठीक है, समीशन का मतलब ऐड, ठीक है। पुट व्हेन k इज 1 तो क्या आएगा nc1 a की पावर n-1 एंड b की पावर 1। व्हेन n इज 2 समीशन का मतलब ऐड होते जाएंगे, तो जब k की वैल्यू 2 होगी तो nc2 a की पावर n-2 एंड k की पावर 2। जब n की वैल्यू 3 होगी तो nc3 a की पावर n-3 b की पावर नॉट k इट इज b की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। जब k की वैल्यू n होगी तो ncn a की पावर n-n 0 एंड b a की पावर n-n इज एंड b की पावर n, तो ये तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो देखो ये वाली और ये टर्म बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हम a प्लस बी की पावर n को ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी ऐड हो रहे हैं इसलिए समीशन, ठीक है। कहां से ऐड हो रहे हैं 0 से लेकर n तक,
तो k 0 से लेकर n तक ऐड करने हैं, ठीक है। तो a की पावर कहां से लेनी है आपने, ठीक है, a की पावर n माइनस के एंड b की पावर k, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जैसे जैसे हम आगे को चलते जाएंगे a की पावर डिक्रीज करती जाएगी, देखो कम हो रही है, यहाँ n थी, यहाँ n माइनस वन, यहाँ n माइनस टू, और b की पावर इंक्रीज करती जाएगी, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर n। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो a और b की पावर का जो सम होगा वो ये आएगा, ठीक है। देख लो n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस 3 प्लस 3 इज n, और ये पावर में n। तो ये थी मेरे पास इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक जैसा, ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, ये तो थी कि एक्सपेंशन में, कि x प्लस 6, ठीक है। देखो कई बार आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपको बोलते हैं फाइंड 103 की 101 की पावर 4, ठीक है। इसको 101 को 4 बार मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें भी हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसे एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी की पावर में। तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है, 100 है, b की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू क्या है, 4। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, n 4c0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 4 माइनस 1 एंड b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 4 माइनस 2 एंड 1 की पावर 2 प्लस 4c3, ठीक है। 100 की पावर क्या आएगा 4 माइनस 3 एंड 1 की पावर 3 प्लस 4c4, 100 की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 4 माइनस 4 एंड 1 की पावर 4। ये दोनों सेम आ चुके हैं, इससे आगे नहीं जाओगे। तो 4c0 इज 1, तो ये आ गया मेरे पास 100 की पावर 4, 4c1 इज 4 इंटू 100 की पावर 3 प्लस 4c2, 4c2 कितना जाएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 100 की पावर 2 प्लस 4c3, 4c3 कितना जाएगा मेरे पास 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 100 प्लस 4c4 इज 1, 100 की पावर 0 इज 1, तो ये क्या जाएगा एंड में 1। तो ये क्या जाएगा 1 2, ठीक है। एंड दिस इज 4 इंटू, ठीक है, एंड 6 इंटू एंड 400 एंड 1। तो ऐड करो कितना जाएगा 1 2 3 1 0 4 3 1 2 3 0 6 0 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 एंड 1। तो 101 की पावर 4 क्या चाहिए मेरे पास, ये आ जाएगी, ठीक है। तो हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करने के लिए भी बायनोमियल थ्योरम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास बेसिक जैसा बायनोमियल थ्योरम के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है।